अरण्या कैच। ये हेयरलाइन फ्रैक्चर की ऐसी की तैसी, सारा मोमेंट किल कर दिया। हाय नकाबपोश, मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। तुम मेरे फ्रेंड बनोगे प्लीज? मेरे पास किसी का दोस्त बनने के लिए टाइम नहीं है। क्यों? व्हीलचेयर पे बैठी लड़की का दिल कैसे तोड़ सकते हो तुम? ओके, ठीक है, आज से हम दोनों फ्रेंड्स। डन? ओके। ये बारिश बंद कर देंगे प्लीज आप? जा तो रहे हो नकाबपोश, पर अगर आज शाम तक तुमने मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाई ना, तो एक्सीडेंट वाली आग नहीं, सच वाली आग लग जाएगी। ये लड़की बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, जरूर इसके पीछे कोई और स्टोरी भी है। अरे 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 अनन्या, तुम यहाँ? वो आई कैन एक्सप्लेन। हाँ, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए डब्बू डरपोक। अरे पर देखो, इस बार डर की वजह से कुछ नहीं हुआ, इस बार शाइनेस की वजह से थोड़ा गलती हो गई। ओ हेलो हेलो। किस बात की शाइनेस? शाइनेस वो कैमरा के सामने मैं थोड़ा शाय हो जाता हूँ। और लड़की को मुसीबत में छोड़ के जाते हुए शर्म नहीं आती? आती है ना, आती है शर्म, इसलिए मैं तुम्हारे कुछ लेकर आया हूँ। कहाँ गया? ये रहा। ये करेला? What nonsense? नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। वो क्या है, तुम तो ऑलरेडी कर दी हो ना, ये तुम्हारे काम का नहीं है। क्या कहो? लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ। अरे सब्जियों के सेल्समैन बन गए हो क्या? नहीं, अरे मैं लाया था तुम्हारे लिए। हाँ, मिल गया। ये लाया, ये लाल बेला, ये लो।
मेरी वजह से तुम्हें थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी, क्योंकि तुमने मुझे एक्टिंग का हॉट चांस दिया, लेकिन मेरा कोल्ड फिट हो गया इन टाइम पे, इसलिए ये मेरी तरफ से प्लीज रख लो। थैंक्स बट नो थैंक्स। अरे क्या हुआ? तुम्हारी शाइनेस के चक्कर में एक एक्सीडेंट हो गया, तुम तो डर के भाग गए एज ऑलवेज, पर नकाबपोश ने आके मुझे बचा लिया। रियली? वो नकाबपोश? हाँ। और इतना ही नहीं, उसने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर ली है। वाह। इसीलिए रखो अपना ये बनाना और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। हटो यहाँ से। ओके। तो उस नकाबपोश ने क्या सच में तुम्हें अपना दोस्त बना लिया है? हाँ। क्यों? क्या उसने तुम्हें अपना चेहरा दिखाया? हाँ? चेहरा तो नहीं दिखाया। ओहो, फिर तो उस नकाबपोश ने तुम्हारी फिरकी ले ली। क्या बकवास कर रहे हो? अरे देखो, हम दोनों रियल फ्रेंड्स हैं ना, तो हम दोनों के बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं है। जैसे तुम्हें पता है कि मैं थोड़ा डरपोक हूँ, लेकिन ज्यादा चार्मिंग हूँ, और तुम ज्यादा नकचड़ी हो, लेकिन थोड़ी इंटरेस्टिंग हो। What the है? First of all, हम दोनों कोई फ्रेंड्स नहीं है, ठीक है? Second of all, वो मुझे आज अपना चेहरा दिखा देगा। मैंने उससे बहुत बड़े डिलेमा में डाल दिया है। डिलेमा? किसकी माँ? अरे डिलेमा मतलब धर्म संकट। ओह, धर्म संकट। लेकिन कौन सा धर्म संकट? बोलो। That is none of your business. अब हटो मेरे रास्ते से। तुम्हारा बिजनेस अब मेरा बिजनेस बन चुका है अनन्या, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम नकाबपोश का फेस देखने। वो आएगा, वो फेस दिखाएगा। वो आएगा, वो फेस दिखाएगा। वो आएगा, वो फेस दिखाएगा। पता नहीं ये पक्षी धरती पर किससे मिलकर कौन सा संदेशा लेकर आने वाला है। कौन होगा भैरानी का ये नया जासूस? अनन्या, ये हाय हाय, ये कौन सी बला है? ये कोई बला नहीं, ये तो कोई एग्जॉटिक सी बर्ड लग रही है मुझे। अरे हट, हट। आपने उस बर्ड को क्यों उड़ा दिया आंटी? अनन्या, हमने पहले भी तुमसे कई बार कहा है, हमें आंटी मत बोलो, दीदी बोलो। हाँ? और ये पंछी पता नहीं कौन सी बला है, आज तक हमने ऐसा पंछी नहीं देखा। पता नहीं अपने साथ कौन सा अपशगुन लेकर आया होगा। हे भगवान, रक्षा करना। अच्छा सुनो, वो तुम्हारी बिना दूध वाली कम शक्कर वाली चाय बना दी है हमने, पी लेना। ये अनन्या इतनी अजीब हरकतें छोड़ो, बाद में सोचूंगा, क्योंकि अभी उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस रिडल को सॉल्व करना। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस रिडल के वर्ड्स को रीअरेंज करने से इसे सॉल्व करने का कोई नया क्लू मिल जाए? हो सकता है। मैं चमकदार हूँ लेकिन समझदार नहीं। अरे माँ, अरे माँ, मैं जलता हूँ मगर आग नहीं। अरे माँ, वो अरे ये क्या लिख रहे हो देबू? माँ, मैं क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व कर रहा था, वही है। अच्छा, क्रॉसवर्ड पजल। लेकिन क्रॉसवर्ड पजल तो न्यूज़पेपर्स में होता है, तुम तो डायरी लेके बैठे हो। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि अनन्या के चक्कर में तुम शेरो शायरी करने लगे हो? नहीं माँ, मैं ये पजल ही है, देख लीजिए ना। अच्छा, पजल है। मैं जलता हूँ मगर आग नहीं।
मैं टिमटिमाता हूँ मगर आंख नहीं, ये तो पहेली जैसी लग रही है। आओ मिलकर सॉल्व करते हैं इसे। हम दोनों मिलकर सॉल्व करते हैं। आओ ना। माँ देखिए माँ रुकिए ना रुकिए। मैं पोएम ही लिख रहा था, वो थोड़ी शर्म आ रही थी आपको कहने में, इसलिए आपको नहीं बताया। ओह अच्छा, अरे माँ से क्या शर्माना, तो आओ ना बैठ के और लिखो। अच्छा लिखा है, पता है कॉलेज में मैं भी पोएम्स लिखा करती थी। देखो मैं टिमटिमाता हूँ मगर आंख नहीं, मैं रात में दिखता हूँ मगर चांद नहीं। वाह मेरे मिर्जा गालिब वाह। माँ अरे तू वापस क्यों आ गया, तू गया नहीं? बस मैं सो गई। क्या हाइकिंग? अरे नहीं नहीं, बस में सो गई बस। अच्छा अच्छा, अरे बस में सो गई, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। मैं ही तुझे कभी कुछ देने के चक्कर में रोकती रही। आई एम सॉरी बेटा। डोंट वरी मम्मी, बस छूट गई तो क्या हुआ, अब मैं आराम से बैठकर अपना स्कूल प्रोजेक्ट पूरा कर सकता हूँ ना। वैसे आपने हॉस्पिटल में कॉल करके पूछा कि नहीं, जिस डॉक्टर और नर्स ने आपकी डिलीवरी करवाई थी उनके बारे में कुछ पता चला? वो जहाँ तो पैदा हुआ था ना? हाँ हाँ, वो हॉस्पिटल तो बंद हो गया है अब। हाँ वहाँ ना एक मॉल बन गया है। अब डॉक्टर और नर्स को कैसे ढूंढूंगी मैं? तू कुछ खाएगा? तुझे भूख लगी होगी ना, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अजीब बात है, वैसे तो हर छोटे से छोटा प्रोजेक्ट मम्मी रात रात भर बैठकर कंप्लीट करवाती थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट में ध्यान ही नहीं दे रही। हाउ स्ट्रेंज। ऊपर से माँ अपने साथ रिडल वाली डायरी भी ले गई। अरे यार। गोपू तेरा टिफिन हाथ दे। ए क्या, हमारे टिफिन पे झपट्टा क्यों मार रहे हो? गोपू, जंगल का राजा किसी पे भी झपट्टा मार सकता है, किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। तुम दोनों हमारा टिफिन वापस करो अभी। दे दो, हमारा है। हट। बड़ा आया, टिफिन ले गए हमारे। जस्ट वेट एंड वॉच। सुतली, हमारा प्लान कामयाब हो गया। हमारे टिफिन के अंदर जमाल घोटा मिला है। वाओ गोपू, व्हाट एन आइडिया। अब ये दोनों हमारा टिफिन खाएंगे और पछताएंगे, क्योंकि जंगल में तो कोई टॉयलेट भी नहीं होता है ना। हाँ, ना टॉयलेट ना लोटा, अब तो कमाल दिखाएगा जमाल घोटा। अपना टिफिन पकड़ो, हमें तो सिर्फ तुम्हारी रोनी सूरत देखनी थी। रुको 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 रुको। क्या होगा शाह? ये रास्ता क्यों बंद है? इधर की सड़क पर थोड़ा काम चालू है, इसलिए आप इधर से जा सकते हो। ये सड़क थोड़ी कच्ची है बट जा सकते हो। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ड्राइवर, वहां से बस निकालो। मैंने सोने की चिड़िया को डाइवर्ट कर दिया है। तुम लोग तैयार हो जाओ, वो सीधे हमारे जाल की तरफ आ रहे हैं। माँ देखिए, आप सिर्फ डॉक्टर का नाम बता दीजिए, बाकी सब मैं कर लूंगा। अरे माँ, ऐसा कैसे चलेगा? विवान का प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा तो उसको मार्क्स कैसे अरे मिलेंगे? नहीं याद है मुझे किसी डॉक्टर वॉक्टर का नाम। मेरा मतलब है, अब वो जो मुंबई में कुछ साल पहले भारी बारिश हुई थी ना, उसमें सारे रिकॉर्ड्स बह गए, तो
पता ही नहीं है। अरे नहीं माँ, पूरी दुनिया इंटरनेट पे आ चुकी है। आप बस डॉक्टर का नाम दीजिए, उनके बारे में सारी जानकारी मैं निकालूंगा। हाँ। अरे लेकिन देबू, वो अगर कोई बच्चा घर में पैदा हुआ होगा तो क्या उसे मार्क्स नहीं मिलेंगे प्रोजेक्ट के? ऐसा थोड़ी होता है। कोई टेंशन नहीं है, मैं टीचर्स से बात कर लूंगी ना। हाँ माँ, विवान के जन्म से जुड़ी किसी बात से माँ परेशान क्यों हो जाती है? अगर मुझे ये रिडल सॉल्व नहीं करनी होती तो मैं इसका खुद पता लगा लेता, लेकिन फिलहाल तो इस रिडल को छुपा कर रखना होगा। अब इसका एक भी वर्ड किसी भी पेपर पर नहीं लिखूंगा, क्योंकि तिमनासा तो इसी फिराक में लगी हुई है कि किसी तरह उसे छुपी शक्ति के बारे में कोई सुराग मिल जाए। काका आ गया काका। बहुत सर चढ़ा लिया आपने इस चिड़िया को। देखिए आपके सर पे दीर्घ शंका निपटा के चली गई है। महाज्ञानी तौबा तौबा जी, ये दीर्घ शंका नहीं बल्कि मेरे जासूस की भेजी हुई चिट्ठी है। मूर्ख कहीं का। ओ, अरे रे, मुझे लगा के निपटा लिए। चलिए। आप फिक्र ना करें बहरानी, नकाब पोश की गर्दन बहुत जल्दी मेरे पंजे में होगी और वो आपके कदमों में। तुम्हारी यही बात मुझे पसंद नहीं है तिमनासा। हमेशा अधूरी बात करके निकल जाती हो। कम से कम ये तो बताती जाओ कि तुम्हारा धरती पे जासूस है कौन? हाँ हाँ। तुम्हें बहुत जल्दी रहती है ना भैमार सब कुछ जानने की। थोड़ा सब्र रखो, बहुत जल्द उस जासूस से तुम्हारी मुलाकात भी करवाऊंगी। रुको तिमनासा। मैं तुम्हारा पालतू जानवर नहीं हूं जो तुम्हारे इशारे पे नाचना शुरू कर दूं। अगर मेरा साथ चाहिए तो मुझे हर बात बतानी होगी पूरी तरह से। हाँ, बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने महाराजा। अपनी चींटी जैसी अक्ल में इतना बड़ा शक का पहाड़ अच्छा नहीं है। बहुत जल्दी तुम्हें जवाब मिल जाएंगे। वक्त को थोड़ा वक्त देना सीखो, समझे? क्या हुआ विवान? ऐसी मुरझाई सूरत क्यों बना रखी है तूने? मम्मी, घर पे बैठे बैठे मैं बोर हो रहा हूँ और अभी तक गोपू सुतली भी हाइकिंग से नहीं लौटे, वरना उनके साथ खेल लेता। अरे तो देवू है ना, उसके साथ खेल ले। नहीं माँ, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। अरे जाओ नहीं, रुको। कहाँ जा रहे हो देवू? मैं अनन्या का हालचाल पूछने जा रहा हूँ माँ। ओह, अब समझी। तो शायर साहब अनन्या को अपनी गजल सुनाने जा रहे हैं। जाइए जाइए, लेकिन जरा जल्दी तशरीफ लाइएगा। तशरीफ? ओके ठीक है। गजल, शायर, तशरीफ, ये सब क्या है मम्मी? अरे कुछ नहीं, तू टीवी देख। करुणा जी, करुणा बेन, ओ करुणा बेन,
अरे अरे क्या हुआ? आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं? हमारे बच्चे बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। बच्चे बहुत बड़ी परेशानी में हैं। विवान तो यहीं पे है। विवान, तुम बच के वापस आ गए। मेरा गोपू किधर है? हाँ, और मेरी सुतली, वो ठीक तो है ना? हाँ? वो तुम्हारे साथ भाग के वापस आए हैं ना? कहाँ है? लेकिन मैं तो हाइकिंग पर गया ही नहीं था। वो मेरी बस छूट गई थी। हे भगवान, हाँ, इसका मतलब है कि सारे बच्चे वहाँ फंसे हैं। अरे पूरी बात तो बताओ पद्मिनी, हुआ क्या है आखिर? मैं क्या बताऊं? विजडम स्कूल की बस को आतंकवादियों ने आज हाईजैक कर लिया। सूत्रों से हमें पता चला है कि बस में 20 स्टूडेंट्स हैं, जो कि आज सुबह ही अपने घरों से हाइकिंग ट्रिप के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ आज ये घटना होने वाली है। हमारे बच्चे। हे भगवान। माँ की गलतफहमी का फायदा उठाकर मैं घर से बाहर तो निकल गया। अब आराम से उस पहेली को सॉल्व करता हूँ। अरे वाह अनु, नया काम ढूंढ लिया बैठे बैठे। वॉचमैन, नाइस। ओ हेलो। हेलो। तुम बिना टिकट के पिक्चर क्यों देखने आ जाते हो बार बार? नहीं 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 नहीं, मैं केयर दिखाने आता हूँ हर बार। अब वो क्या है ना, मेरी वजह से पैर टूटा है, तो मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारा ख्याल रखना, तुम्हारा हालचाल पूछते रहना। पूछ लिया हालचाल? अब यहाँ से जाओ मिस्टर जीरो, क्योंकि मुझसे मिलने सुपर हीरो आने वाला है। कौन? नकाबपोश? हाँ, और इसने प्रॉमिस किया है कि वो मुझे अपना फेस भी दिखाएगा। अरे पर तुम नकाबपोश का चेहरा देखने का इंतजार क्यों कर रही हो? एक काम करो, तुम्हें तो फेस ही देखना है ना, तो मेरा फेस देख लो। लेफ्ट, राइट, ऊपर, चश्मे के साथ, बिना चश्मे के, मैं हैंडसम दिखता हूँ ना? हाँ? हो तुम टमाटर, पर खुद को समझते हो एप्पल। मेरी इतनी घोर इंसल्ट और कर देती अब, पर अभी टाइम नहीं। अब हटो मेरे सामने से, वो आने वाला होगा। मेरे हिसाब से वो नहीं आएगा। क्यों? He dare not। अगर वो नहीं आया तो उसे पता है कि क्या होगा। ये लड़की तो बिना ब्रेक के स्पोर्ट्स कार जैसी है। एक बार शुरू हो गई तो रोकना इम्पॉसिबल है। ये कोई पंगा ना करते। मिस्ट्री मैन। हाँ, किसी को इस तरह इमोशनल ब्लैकमेल करना नॉट गुड। ये ब्लैकमेल थोड़ी है, ये तो एक लॉयल फैन का प्यार है तुम्हारे लिए। ओह, तो प्यार के बीच में ये चिंगारी कैसे? हाँ, रिलैक्स मिस्ट्री मैन, मैं तो सिर्फ कैंडल जला रही थी। ओह रियली? मतलब तुम कोई भी काम लाइटली नहीं करती? हाँ, एक कैंडल जलाती हूँ बोलकर पूरे रूम में दिवाली कर दी। वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे फेस को फुल लाइट में देखना चाहती हूँ। ओह, पर तुम्हें तो पता ही होगा ना कि फ्रेंडशिप इज नॉट अ वन वे रोड। हाँ, ऑफ कोर्स, तुम अपनी लाइफ का सीक्रेट शेयर कर रहे हो, तो बदले में तुम्हें भी कुछ चाहिए होगा। जस्ट से इट। रियली? ओके, सो मुझे तुम्हारे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या दोस्तों में से किसी एक का फोन नंबर चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्रेंडशिप की शुरुआत ट्रस्ट से होती है, राइट?
कॉन्टैक्ट नंबर, आधार कार्ड नंबर, पैन नंबर, जो चाहिए सब दे दूंगी, बस पहले तुम अपना मास्क। नो 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 नो, लेडीज फर्स्ट। हाँ 21st सेंचुरी में ऐसी बातें तुम्हें सूट नहीं करती। डोंट यू नो गर्ल्स और बॉयज इक्वल होते हैं। हमारे बच्चों को बचा लो, हमारे बच्चों को बचा लो, प्लीज कोई कुछ ना करो, हमारे बच्चों को बचा लो, हमारे बच्चे हमारे बच्चे, अरे कोई तो कुछ करो। Damn it, I was this close. अब ये बाहर क्या ड्रामा हो रहा है? करुणा जी, मेरा भी बच्चा नहीं आया अभी तक। आप लोग प्लीज इतना मत घबराइए, हमारे बच्चे सुरक्षित वापस आएंगे, देखिएगा। आपके लिए बोलना बहुत आसान है करुणा बेन, क्योंकि आपका विमान उस बस में नहीं है ना, इसीलिए। लेकिन हम खुद को सिर्फ बातों से तसल्ली कैसे दे करुणा बेन, बताइए ना। छोड़ना बेटा मेरा। अरे मम्मी, क्या हुआ? ये सबके सामने किससे विसी मत क्या करो, अब मैं 2 साल का बच्चा नहीं हूँ। तू चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, पर मम्मी के लिए तू तो छोटू सा मेरा क्यूटू सा बच्चा रहेगा। और जो आतंकवादी अपनी जान की परवाह नहीं करते, वो हमारे बच्चों की क्या परवाह करेंगे? 5 साल से हर महीने वो सारे पैसे मिलेंगे ब्याज सहित। मतलब मेरी ड्रेस पक्की, ड्रेस भी पक्की और घर की पुताई भी पक्की। You are the best mom in the world. मेरा बच्चा, उसने तो कुछ खाया भी नहीं है। भगवान गोपू की रक्षा कर। बालवीर बचा लो, बालवीर, हमारी फरियाद सुन लो, कहाँ हो तुम? मेरे बच्चों को बचा लो। बालवीर कहाँ हो तुम? हमारी फरियाद सुन लो, कहाँ हो तुम? मेरे बच्चों को बचा लो। बालवीर सुनो, हमारी फरियाद सुनो ना बालवीर, प्लीज हमारी मदद करो। देखिए, आप सब हिम्मत रखिए, बालवीर आप सभी के बच्चों को बचाने के लिए निकल चुका होगा। बट मुझे लगता है कि हमें साथ साथ पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए। किरपरी जी कहाँ है? वो तो अभी शिफ्ट से लौटा ही नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग? देखिए, आप सब चिंता मत कीजिए, मैं खुद उनसे पुलिस स्टेशन जाकर मिलकर आता हूँ। आप सब हिम्मत रखिए। दिवाली संभालो अपना। अरे कोई पानी लाओ प्लीज। मैं निकलता हूँ। मुझे मेरा गोबू चाहिए, मेरा गोबू लौटा दो मुझे। ये तो बहुत अच्छी खबर है। इन लोगों की बदकिस्मती से भरानी का भाग्य चमकने वाला है। मैं अभी उनको एक शुभ समाचार देकर आता हूँ। मेरा गोपू लौटा। आ जाएगा। वाह,
खबर लेकर आए हो तुम? अब तो अच्छी खबर लाने की आदत सी हो गई है। धरती वासियों की पुरानी आदत है आपस में जानवरों की तरह झगड़ने की। इसमें नई या अच्छी खबर क्या है तन्नासा? राजा, आप खुद तो ताल्लुक में बैठे बैठे मक्खियां उड़ा रहे और मुझे भराने की थोड़ी सी सराहना क्या मिल गई? जान क्या मारे आपकी हड्डियां गलने लगी क्या? अरे ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मैं तो ये थोड़ी मिलनी चाहिए ना। इस भैमार की बात का बुरा मत मानना, तौबा तौबा। अकल का कच्चा है थोड़ा सा। जबान संभाल के तन्नासा। क्या करूं भैमार, तुम बातें ही ऐसी करते हो, जबान संभलती ही नहीं। क्या है ना कि अगर तुम अकल के अंधे ना होते तो तुम समझ जाते कि स्कूल बस का परण हमारे लिए वरदान जैसा है। जरा सोचो भैमार, स्कूल में फंसे बच्चे जब मुसीबत में किसी को पुकारेंगे तो क्या नाम लेंगे? बालवीर। और छोटे बालवीर की मदद करने हमेशा बिन बुलाए बाराती की तरह कौन आता है? नकाबपोश। बिल्कुल सही। देखा, अकल वापस आ गई ना। अब तुम जाओ और स्कूल बस के ऊपर नजर रखना। जैसे ही वो नकाबपोश आए तो मुझे तुरंत खबर दे देना। जी महारानी। ये नकाबपोश तो बिना जाल बिछाए मेरे जाल में फंस गया। अब आएगा मजा।